हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूँ मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एसएससी जीडी क्लासेस चल रही है, उसमें जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाजकता का नियम। इसमें हमारा पहला पार्ट खत्म हो चुका है। अब ये आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे 7 से डिवाइड करने का रूल, 9 से डिवाइड करने का रूल और 11 से डिवाइड करने का रूल देखेंगे। तो सबसे पहले जो सरल है उसको देखते हैं। कौन सा है? 9 का। 9 का देखते हैं कि कैसे भाग जाता है, यानी 9 का डिवाइड का रूल, 9 का डिवाइड का रूल, कि 9 का डिवाइड कैसे किया जाएगा इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो हमें यह बता दीजिए कि 9 का टेबल किसको किसको आता है। भाई हंसने वाली बात है कि यार सर आप ऐसा पूछ सकते हो कि टेबल किसको किसको आता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो 9 का टेबल नहीं आता है। मानते हैं, चलिए सबको आता है। 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 और 90 है कि नहीं है? क्लियर। इसके बाद डेड डैश आप कर सकते हो, अनंत तक जाएगा जाएगा। यानी ये 9 का टेबल आपको सबको आता है, मानते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जितनी संख्याएं हैं सब 9 से भाग जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा साहब? तो आप कहेंगे सर ये बच्चों वाली चीजें आप क्या पढ़ा रहे हो कि 9 से भाग देगा। तो वो तो जाएगा ही जाएगा, वो तो कंफर्म है कि जाएगा जाएगा, आप तुरंत कहोगे। आपने कैसे पता किया? तो आपने पता किया कि 45 लिखा हुआ है, 9 को 5 बार गिना जाएगा, पहाड़ा गिना जाएगा, तो ये 5 बार में चला जाएगा। आपने तुरंत कहा। मैं कह दूं कि 36 है, ये आप 9 से डिवाइड करना है, तो आप तुरंत कहेंगे सर ये 4 बार चला जाएगा। यानी ये आपको मालूम है कि चला जाएगा। लेकिन एक बात आपने नोटिस नहीं की। क्या नहीं की? आपने पिछली क्लास में मैंने यही बात बोला था आपको, और अब भी मैं यही बात कर रहा हूं कि कुछ बच्चे जो होंगे वो हमारे नोटिस कर चुके होंगे कि आखिर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और कुछ होंगे जो अभी तक के पहाड़ी में और टेबल में ही अभी दिमाग दौड़ा रहे होंगे। तो चलिए हम बताते हैं क्या चीज है। इसी पे पूरा का पूरा हमारा डिवाइड रूल 9 का डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा देखिए। मैं कह दूं ये 18 है, 18, मैंने 18 को ले लिया, ले लिया ना, 18 को ले लिया। मैं कहूं कि इसको 9 से डिवाइड करना, तो आप तुरंत कह देंगे सर ये 2 बार चला जाएगा। भाई बात तो सही है, कह रहा हूं कि 9 से चला ही जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। लेकिन मैं यही कहूं कि ये 18 है, इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, तो आप तुरंत कह देंगे सर ये बात आपने बहुत अच्छी कही, 9। यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया, 9 आ गया। क्या ये 9 से डिवाइड है? तो आप तुरंत कहेंगे हाँ सर ये 9 से डिवाइड है, एक बार। यानी पक्का पक्का ये संख्या जो है वो 9 से डिवाइड होके रहेगा, कंफर्म है। कोई संख्या ले लीजिए, जैसे कि माना कोई एक संख्या ले लिया 72, 72 ले लेते भाई, 72। आप जैसे कह रहे हैं कि भाई ये डिवाइड है, तो मैं तो कह दूंगा कि हाँ यार डिवाइड तो है, बट एक और रूल भी तो देख लिया जाए, इन दोनों को जोड़ दिया जाए। क्या किया जाए? प्लस कर दिया जाए। यानी 7 + 2 कितना हो जाएगा, तो आप तुरंत कह देंगे सर 9 है। 9 को अब 9 से डिवाइड कर दे तो चला जाएगा, तो कंफर्म है चला जाएगा। यानी ये पूरी पूरी संख्या जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगी। ये चीज मैंने क्यों बताई आपको, ये चीज इसलिए बता रहा हूं, अभी बड़ी संख्याएं आएंगी तो उसमें दिक्कत फंसेगा। क्या फंसेगी दिक्कत? देखिए, माना कि ये है 2 7 9, 279। अब ये 3 संख्या है, तो अब इसको काटने आप बैठोगे तो 9 से काटोगे तो 9 3 27 होगा, और फिर 9 कम 9 होगा, यानी 31 बार वो पूरा पूरा चला जाएगा। मैं कहूं कि यार इतना क्यों झमेला आप करोगे, खाली आपको देखना है कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। आप क्या करोगे, इन तीनों को जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा, 18। 18 को काट के देख लो आप कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। यानी कि पूरी पूरी संख्या क्या है, 9 से डिवाइड है। कंफर्म हुआ? समझ आया? एक और बताऊं मैं एग्जांपल, देखिए ये लिखा है 45, 7,
2, ये लिखा हुआ है। अब इतनी बड़ी संख्या है, इसको देखना है कि 9 से भाग चला जाएगा कि नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, सिंपल सा जोड़ दिया जाएगा। कितना हो जाएगा ये 9, और ये कितना हो जाएगा 9, कितना आ जाएगा ये 18। ये तो आएगा, जोड़ के देख लीजिए। जोड़ेंगे तो आपका 18 आएगा। ये 9 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी ये जो संख्या है कंफर्म है कि 9 से भाग जाएगा कंफर्म है। काट के आप देख सकते हो, काट के पहले देख लो कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। कट रहा है ना, कट रहा है। यानी हमें पता चल गया कि कंफर्म है कि कोई भी संख्या जो है, कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, उसको हम प्लस कर दिया जाए सब संख्याओं को और 9 से डिवाइड कर देते हैं। यदि वो संख्या जा रही है तो कंफर्म है कि वो 9 से पूरा पूरा भाग है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलिए। ये चीज मैंने इसलिए आपको बताया 9 का पहले, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल छोटा सा है, आराम से कर लोगे। इसके बाद जो आएगा वो थोड़ा लेंदी है, क्योंकि 7 और जो हमारा 11 का आता है वो थोड़ा लेंदी होता है। और एक बात और, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है 7 का और 9 का, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इन्हीं में से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही क्रिएट करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन भी देखना जरूरी है, नहीं तो मजा कैसे आएगी। चलिए देखिए, अब एक संख्या लिखी हुई है 5, 8, 7, 2, 4, 5, 6 और 7। ये एक संख्या लिखी हुई है। क्या ये संख्या 9 से पूरा पूरा भाग है? तो आप तुरंत कैलकुलेट करना चालू कर दिए होंगे, जोड़ना चालू कर दिए होंगे। अच्छी बात है, जल्दी से जोड़िए और बताइए कि ये 9 से भाग है कि नहीं है। यदि ये पूरा पूरा चला जाएगा तो ये हमारा 9 से भाग होगा, नहीं जाएगा तो नहीं होगा। जोड़ के देखते हैं। 8 5 13, 13 7 20, 20 2 22, 22 4 26, 26 5 31, 31 5 37, 37 7 44। क्या 44 9 से भाग है? नहीं है। यानी ये पूरी पूरी संख्या जो है वो 9 से भाग नहीं हो सकती। कंफर्म है। काट के आप देख सकते हो। कुछ भी नहीं करना यार, आराम से ध्यान से समझो। इसमें क्या करना होता है, सबको एक बार जोड़ दो और 9 से डिवाइड दे दो। यदि वो जा रहा है तो संख्या कंफर्म है कि वो जाएगा, और नहीं जाएगा तो वो संख्या डिवाइड हो ही नहीं सकती है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 1 9 5 3 6 4 8 और 9। क्या ये संख्या पूरी पूरी 9 से भाग है? तो क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, जोड़ दिया जाएगा। 9 और 1 10, 10 5 15, 18, 18 और 24 28, 28 और 8 36, और 36 और 9 45। ये पूरी पूरी संख्या क्या होगी, 9 से डिवाइड चली जाएगी। यानी ये संख्या हमारा क्या है, 9 से पूरा पूरा क्या भाग है, यानी विभाजित है। अब एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको कि ये क्वेश्चन किस अनुसार पूछता है, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ गया, कि कैसे पहचानेंगे कि 9 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यहां तक आपको क्लियर हो गया तो एक क्वेश्चन हम करवाएंगे अब आपको। प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत मजा आ जाएगी वो क्वेश्चन करने में, और वो एसएससी जीडी में पूछा गया है। चलिए देखिए, लिखा है यदि, क्वेश्चन जो बना है लिखा है यदि 4 3 2 P 1 9 से पूरी तरह से विभाजित है तो P का मान ज्ञात करो। P का मान ज्ञात करो, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ध्यान से समझो तो आप। अब ये जो संख्या दी हुई है
ये 1 है, 1 p 1 है, ठीक है, इसका मान पूछ रहा है, यानी कि 4 3 2 p 1, यानी p की एक ऐसी संख्या रखनी है जो पूरी की पूरी 9 से वो भाग चला जाए, यही चीज कह रहा है वो। यानी कि जोड़ा गया तो 4 3 7 और 2 9, 9 ये हो गया, 9 और 1 10, यानी यहां से यहां तक 10 हो गया। अब हमें 9 से डिवाइड करना है, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जो हमारा पूरी पूरी कट जाए। यानी यहां पे यदि मैं 8 रख दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 और प्लस 8 कितना हो जाएगा, 18। 18 क्या 9 से डिवाइड है कि नहीं है। यानी p का हमारा जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा। आप ऐसा चाहो तो काट सकते हो, ये पूरी पूरी 9 से तक चली गई, ये क्या बच गया 1 और p, यानी इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये 9 बन जाए, तो हमारा 8 जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा, और 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी p का मान हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, समझ आया, क्लियर हुआ। चलिए अब चलते हैं 11 की तरफ। लास्ट में 7 का देखेंगे, पहले 11 का देखेंगे हम। देखिए कुछ संख्याएं हैं 11 के लिए, वो देखिए पहले 11 का डिवाइड करना, 11 का डिवाइड करना, ये 121 है, जैसे ये 231 है, एक सिंपल से बता रहा हूं। और देखिएगा 3432 है ये। अब ये आप काटने बैठोगे तो कितने समय में काटोगे, आप कहोगे यार कम से कम इसमें 4 से 5 सेकंड तो लगना ही है, इतना तो लग ही जाएगा। ये जो है दो संख्या, ये तो इसमें भी आप 2 सेकंड लगा लो, ये तो तुरंत आप कर लोगे 1 सेकंड में। आपने कैसे पता किया, तो आपने क्या किया, इसमें 11 का डिवाइड दे दिया, तो ये क्या हो गया हमारा 11 बार चला गया, चला गया ना, चला गया। मैं यदि कहूं कि आप ऐसे ना करके कुछ एक ट्रिक लगा लिया जाए इसमें, तो बेटर रहेगा कि नहीं रहेगा, आप बताओ। ये तो आप कर लोगे, ये कर लोगे, इसमें टाइम लगाओगे, थोड़ा सा टाइम तो लगना ही लगना है, जाहिर सी बात है। ये जो चीज है इसमें भी कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। अब बात समझिएगा, ट्रिक समझिएगा इसकी। क्या करते हैं, जो अल्टरनेट संख्याएं होती हैं, जो अल्टरनेट संख्या है, जैसे ये अल्टरनेट है, अल्टरनेट, इन अल्टरनेट को जोड़ दिया जाता है, इन अल्टरनेट को जोड़ दिया जाता है। यदि मान 0 आ रहा है या 11 से रिलेटेड कोई संख्याएं आ रही है, मतलब 11 से जो भाग चली जाए संख्या वो आ रही है, तो पूरी पूरी 11 से भाग होगा। फिर सुनिएगा, यदि वो संख्या ये 0 आ जाए, यदि वो संख्या 0 आती है, या 11 से भाग पूरा पूरा भाग चला जाने वाली संख्या आती है, पूरा पूरी लिख दो, पूरी पूरी भाग देने वाली संख्या आती है, तो पक्का पक्का बात है कि वो 11 से भाग पूरा पूरा चला जाएगा। कैसे, देखिए पहले इसको देखते हैं, फिर इनको भी आते हैं, देखते हैं। देखिए 3 और 3 कितना हो गया, 6, माइनस, मैंने पहले ही बता दिया कि इन दोनों का जोड़ होगा, जो इन दोनों का जोड़ से चेक कर लेंगे, यदि 0 आएगा तो वो हमारा पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब 0 कैसे आएगा, क्या प्लस करने पे 0 आएगा, नहीं आएगा ना, माइनस करने पे 0 आएगा। यानी कि 3 और 3 कितना हो गया, 6, माइनस 4 और 2 6 कितना हो गया, 4 और 2 कितना हो गया, 6, यानी 0। ये पक्का पक्का ये संख्या है जो हमारी क्या है, 11 से भाग चली जाएगी। इसको देखिए, एक ये संख्या और एक ये है, ये अल्टरनेट है, कितना हो गया 2 + 1 -3, यानी कि 3 - 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये भी संख्या जो है हमारी पूरी पूरी डिवाइड है। इस संख्या को देखें तो देखिए 1 और 1 2, 2 - 2 बराबर क्या है, 0, यानी ये भी संख्या हमारी पूरी पूरी डिवाइड है। यहां तक क्लियर हुआ। अब मैं एक चीज तो आपको क्लियर करवा दे, 0 का केस। अब 11 का केस आता है,
कि 11 का कौन सी संख्या होती है जो पूरी पूरी भाग जा रही है, यदि वो आ रहा है तो कैसे होगा ये चीज देखिए। देखिए 8 1 7 3 9 1 7 1 9 1 ये दिए हुए दो संख्या, ध्यान से समझिएगा। अल्टरनेट 1 2 अल्टरनेट 1 2 अल्टरनेट क्या होगा, 8 और 7 कितना होगा, आप तुरंत कहेंगे सर 15 हो जाएगा, बात तो सही है। और 4 और 1 और 3 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 4 होगा, ये भी बात सही है, कंफर्म है। यानी 15 में से 4 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 11, 11 से 11 चला जाएगा कि नहीं जाएगा, एक बार चला जाएगा। यानी पक्का पक्का ये संख्या हमारा क्या है, पूरी तरह से 11 से डिवाइड है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे क्लियर हुआ ना। अब इस संख्या को देखते हैं, थोड़ा सा साफ करते हैं, इधर नहीं दिखेगा आपको, थोड़ा सा इधर ये साफ करके फिर बताते हैं। देखिए देखिए एक ये संख्या लिखी हुई है 9 1 7 1 9 1, अल्टरनेट 9 7 9 1 2 3, ये अल्टरनेट इधर कर लो आप, वरना दिक्कत आएगी आपको, सब एक में मिक्स हो जाएगा, ऐसा कर लो। क्लियर, कितना हो गया 16, 16 9 कितना हो गया 25, 25 में से 1 2 और 1 3, 3 चला जाए कितना बचेगा 22। क्या 22 11 से डिवाइड है, तो कंफर्म डिवाइड है। यानी ये संख्या जो हमारी पक्का पक्का है कि 11 से डिवाइड हो जाएगा। समझ आया 11 का केस। 11 का केस ऐसे ही होगा, अल्टरनेट करके जोड़ दिया जाता है, उसके बाद माइनस कर लेते हैं। यदि वो आ रहे हैं माइनस हो रहा है तो कंफर्म है कि वो संख्या हमारी क्या है, डिवाइड है। क्लियर, चलिए कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए 11 का क्वेश्चन कुछ करते हैं। देखिए क्वेश्चन, लिखा है 3 2 4 3 1 3, ये लिखा हुआ, कुछ नहीं करना, अल्टरनेट लेना है। 3 4 1 अल्टरनेट जोड़ दें, 4 3 7 और 1 8, माइनस 2 3 और 3 3 3 6 और 2 8, बराबर क्या होगा 0। यानी पक्का पक्का ये संख्या जो है हमारा क्या है, क्या है 11 से भाग है। यानी पूरी पूरी संख्या क्या हमारी 11 से भाग है। क्लियर, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत मजा आ जाएगी आपको करने में इन क्वेश्चनों में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 8 4 8 5 9 3, ये लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन में देखना है क्या ये 11 से डिवाइड है, चेक कर लेते हैं। अल्टरनेट 2 4 5 3, कितना हो गया 4 2 6, 6 और 5 11, 11 और 4 11 और 3 कितना हो गया 14, माइनस 8 दूना 16, 16 9 कितना हो गया 25। यानी ये पक्का पक्का है कि जीरो नहीं बनाएगा, यानी कि ये संख्या क्या है हमारा 11 से डिवाइड नहीं है। कंफर्म, क्लियर हो गया, समझ आया कि नहीं आया, आया ना समझ, क्लियर हो गया ना। चलिए 1 मिनट चेक कर लो, चेक कर लो, सॉरी 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 सॉरी, 14 है ना ये, 25 में से 14 चला जाए कितना बच जाएगा हमारा, तो 6 और 5 11, सॉरी ये 11 आ रहा है, 11 से 11 चला जाएगा, यानी कि ये पूरा पूरा भाग है, सॉरी 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 ध्यान मैंने नहीं दिया। यानी ये पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा, ये पूरा पूरी संख्या जो है हमारी 11 से कंफर्म है कि चली जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ हमारा 11 बना आ रहा है। अब आप सोचेंगे सर जी माइनस का आ रहा है, तो ऐसा कोई नहीं है, कोई इशू नहीं है उसका, कोई हम लोग मैथमेटिकल पूरा सिक्योर नहीं कर रहे हैं उसको। बस आप ये समझो इधर हो या इधर हो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ज्यादा दिक्कत है तो 25 - 14 कर लो, अब कोई दिक्कत ही नहीं। क्लियर,
चले आगे। चलिए, थोड़ा सॉरी बाई मिस्टेक हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, 3, 2, 4, 9, 1, 5, 4, ये लिखा हुआ। क्या ये संख्या 11 से डिवाइड है? चेक कर लेते हैं। 1, 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, 4, 3, 7, 1, 8, 8 और 4, 12, माइनस 2 और 9, 11, 11 और 5, 16, कितना आ रहा है ये हमारा 4 है। यानी ये हमारी जो है क्या है, डिवाइड नहीं है। किससे? 11 से। यानी यहां आपको समझ आ गया कि 11 का केस कैसे किया जाएगा, कि कभी भी अल्टरनेट जोड़ लिया जाएगा यदि वो बराबर में जीरो नहीं बना रहा है, यानी कि वो 11 से डिवाइड नहीं है। यदि जीरो बना रहा है तो हमारे 11 से डिवाइड होगा। और 11 के टेबल में कोई भी संख्या आ जा रही है, 11 से कोई भी डिवाइड होकर आ रही संख्या, यानी कि वो भी 11 से भाग होगा। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए आगे। चलिए अब आता है 7 नंबर, मतलब 7 का डिवाइड करना। अब बड़ा मजा आएगा, देखिएगा। आपने एक पढ़ा होगा, एक ट्रिक पढ़ी होगी, जो किसी टीचर से भी पढ़ रहे होंगे, हमारे प्यारे प्यारे अच्छे टीचर्स हैं, उनसे किसी से भी पढ़ रहे होंगे, तो आपने एक ट्रिक देखी होगी। उन्होंने ये बताया होगा, जैसे ये 700 का डिवाइड है, ये लिखा हुआ, जैसे 2 1 ये लिखा हुआ है, तो उन्होंने बताया होगा कि यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने पर ये कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2। ये 72 में 2 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 70। यही आएगा ना, 70। ये 7 से डिवाइड है कि नहीं है? है, पूरी पूरी डिवाइड है, 10 बार चला जाएगा। यानी ये संख्या हमारी क्या है? 7 से डिवाइड है। ये चीज आपको बताई गई होगी, बट मैं ये कह रहा हूं कि इतना तो आप खुद ही डिवाइड कर लोगे, इतनी गाथा क्यों गा रहे हो? इतनी गाथा गाने की जरूरत ही क्या हमें? भाई छोटे जो संख्या होता है हम लोग खुद ही डिवाइड कर देंगे तुरंत 2 मिनट में, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इतनी बड़ी क्यों हम लोग गाथा गाए? जो संख्या आती है वो बड़ी के लिए आती है, उसमें दिक्कतें आती हैं। उसमें क्या दिक्कतें आती हैं वो चीज चलते हैं। मेन देखिए, छोटी चीज आप कर लोगे, छोटी चीज में कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम छोटी चीज बताते रहते आपको और आप छोटी चीज में खुश रहते तो आप कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे पेपर। आपको कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़े लेवल पे जाना है। बड़े लेवल पे जिस दिन जाओगे उस दिन आपको खुद ही क्लियर होता जाएगा और आप आराम से क्वालिफाई करके आओगे पेपर। चलिए अब देखिएगा, मैं कहूँ एक बात, देखिएगा ध्यान से। एक क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, उससे मैं आपको और क्लियर समझा सकूंगा। देखिएगा, जैसे ये लिखा है 1 8 1 2 7 4 1। ये जो संख्या है ये हमें 7 से डिवाइड करना है। अब बताइए, क्या इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके चलोगे आप? नहीं चलोगे ना, दिक्कतें आएंगी। तो इसमें क्या करते हैं, 3 3 का पेयर बनाते हैं। एक, भाई 1 2 3, 1 2 3 और 1, ये बन गया। मान लो इधर 2 होता तो 2 हो जाता, 3 होता तो 3 पेयर बनता। ऐसे ही पेयर बनाते हैं। अब क्या करते हैं कि जो पेयर वाले हैं ना, इनको इनको जोड़ दिया जाता है। भाई ये जो लास्ट वाली है, उसके बाद जो अल्टरनेट का पेयर बना हुआ है उसको हम जोड़ देते हैं। तो 741 और +1 कितना हो जाएगा? तो आप तुरंत कहेंगे 742 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? सेम 11 वाला सिस्टम है, उसमें 1 1 करके जोड़ा जाता है, इसमें 3 3 का पेयर लेके जोड़ा जाता है। नहीं तो कोई बात ही नहीं आगे। यदि होता 2 होता 4 होता तब हम आगे पेयर बनाते जाते। अभी वो भी क्वेश्चन करेंगे, बट इतना समझो कि इधर वाला जो पेयर होता है 3 का, फिर 3 का पेयर करते हैं, फिर इधर का 3 का पेयर करते हैं, ऐसे करते करते बढ़ते जाते हैं। लास्ट में जो संख्या बचती है उसी को पेयर बना लेते हैं। यानी कि ये लास्ट वाले को अल्टरनेट करके इसको जोड़ दिया जाता है। यानी कि 741 और +1 742 हो गया।
अब क्या करते हैं, जो बीच वाला जो पेयर बचा हुआ हमारा, उसमें हम माइनस कर देते हैं, यानी 812 में 742 माइनस कर देंगे। जब ये माइनस कर दिया जाएगा तो जो बचेगा वही हम आगे बढ़ाएंगे। कैसे, देखिए ये 0 हो गया, ये इधर 11 हो गया, 11 में से 7 गया 70, कितना आ गया 70। क्या ये 7 से डिवाइड है? तो आप तुरंत कहेंगे हाँ ये 7 से डिवाइड है, यानी ये पूरी पूरी संख्या क्या होगी हमारी 7 से डिवाइड होगी। फिर समझिए बात को, अल्टरनेट पेयर को जोड़ दिया जाता है और जो बीच वाले पेयर होते हैं उनको क्या करते हैं, जोड़ के माइनस कर दिया जाता है। सेम 11 वाला क्वेश्चन है, 11 का जो भाग देता है सेम वही है, बस इसमें 3-3 का पेयर चलता है, उसमें 1-1 का पेयर चलता है। क्लियर? उसमें माइनस देखा जाता है, माइनस करने के बाद 0 देखा जाता है, इसमें 0 नहीं देखा जाता है, इसमें 7 का डिवाइड देखा जाता है। जैसे उसमें 11 का डिवाइड देखते थे, वैसे इसमें भी 7 का डिवाइड देखा जाएगा। देखिए तो और क्वेश्चन 1 6 2 3 7 4 2, 3-3 का पेयर बना लीजिए, 1 2 और 1। 742 में प्लस 1 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 743, ये तो होगा। 743 में 623 को माइनस कर दीजिए, यानी 743 में 623 को माइनस कर दो। यदि हमारा आ रहा है, यदि वो कट जाएगा 7 से जो संख्या आएगी तो हमारा वो पूरा पूरा डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। 0 इसमें से 2 और 120। क्या 120 7 से डिवाइड है? तो आप तुरंत कहेंगे नहीं, तो ये भी संख्या हमारी क्या होगी, 7 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर हुआ? देखिए एक बार फिर समझिए बात को, क्या करना है, ये माइनस करना है। क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं 3-3 का, ये 3-3 का पेयर बना लिया गया है, 3-3 का पेयर बना लिया जाता है, अल्टरनेट फिर जोड़ दिया जाता है। इसमें यदि कोई संख्या होती तो इधर एक और जुड़ जाती, नहीं है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। यहां तक आप देखो, संख्या जोड़ दी जाती है, जोड़ने के बाद माइनस किया जाता है और देखा जाता है 7 से डिवाइड जा रहा है। यदि जाता है तब तो सही है, वो हमारा पूरी पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगा। नहीं जाता है यानी कि वो संख्या कभी भी 7 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। क्लियर? चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए कि सर जी ये तो वैसे आप एक ही टाइप के बता दिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए। चलिए देखते हैं। अब देखिए 1 4 1 7 6 6 1 0 7, 3-3 का पेयर है, 3 3 और 3। हाँ ये पेयर है। आप चाहो तो और भी बढ़ा सकते हो, बट मैं इतने कर रहा हूं अभी, समझिएगा बात को। 3-3 का पेयर हमें पता चल गया, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए और इसमें से माइनस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 141 और प्लस 160, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, 8 4 2, ये तो हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, इसमें हम माइनस कर देंगे, यानी कि 766 माइनस 248, माइनस कर दो आप। माइनस करने पे देखेंगे क्या ये हमारा 7 से डिवाइड हो रहा है। यदि डिवाइड होगा तो कंफर्म है डिवाइड हो जाएगा। फिर 7 से ये हो गया 16, यानी कि 8, यहाँ बच गया 5 5 बच गया, इसमें से एक हासिल ले लिया गया, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया 15, 15 में से 4 गया तो कितना बच गया हमारा, सॉरी 1, और ये कितना बच गया हमारा 5। क्या 518 क्या 7 से डिवाइड है, चेक कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, डिवाइड करके देख लो, 518 क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 6 42, कितना बच गया 8 1 9 58, ये तो बचेगा। 7 7 49 कर लो ना आप, सबसे अच्छा 7 7 49 बचा 2 8। क्लियर?
7 चौक 28, यानी कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 7 चौक 28 आप कर सकते हो, ये डिवाइड होगा कि नहीं? यानी ये हमारी संख्या पूरी पूरी क्या होगी? डिवाइड होके रहेगी। क्लियर हुआ? और बताएं एक सवाल। चलिए अब इससे थोड़ा सा और लंबा बताएंगे, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, पानी जैसे क्लियर हो जाए, कि कोई आपको अंदर कंफ्यूजन ना रहे और आप कमेंट ना करें फिर, क्योंकि कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करेंगे और हम उसका आंसर देंगे। क्लियर? चलिए देखिए, 6 3 5 6 2 3 8 3 5 0, ये इतनी बड़ी संख्या है, क्या ये 7 से डिवाइड है? चेक कर लेते हैं। 3 का पेयर, फिर 3 का पेयर, फिर 3 का पेयर और लास्ट का 1 का पेयर, ये तो बच रहा है। कुछ और बच रहा है? नहीं बच रहा, ये बच रहा है। अल्टरनेट जोड़ दिया जाए। क्लियर? अल्टरनेट जोड़ दिया जाए, यानी कि 350 प्लस 356 प्लस कर देते हैं 6 0 7, कितना आ गया? 706। अब इनको जोड़ा गया 238 और प्लस 6 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 14 4 और 2 244। क्लियर? यहां तक क्लियर है कि नहीं? मुझे तो नहीं लग रहा यहां तक आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये पेयर मैंने इनका जोड़ दिया और ये पेयर मैंने इसका जोड़ दिया ना। अब इनको माइनस कर दो, यानी 706 माइनस 244, यही होगा ना? एक बार वापस जोड़ के देख ले रहे हैं। 6 10 और 7, ठीक, क्लियर। 8 और 6 14 और 1 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। भाई इसको दे दिया। और ये कितना होगा? 4। ये तो होगा कि कुछ और होगा? यही होगा। यानी 462 क्या 7 से डिवाइड है? तो चेक कर लेते इधर आके, यानी कि 662 क्या 7 से डिवाइड है? तो 7 6 42। बचा कितना हमारा? 4 और 2, ये तो बचा कि कुछ और बचेगा? ये बचेगा ना, ये बचेगा, यानी 6 6 42। यानी पूरी पूरी संख्या क्या होगी? कंफर्म है कि हमारा चला जाएगा। ये तो जाएगा, यही तो जाएगा कि कुछ और जाएगा? यही जाएगा। यानी ये पूरी पूरी संख्या में पता चल गई कि 7 से डिवाइड होके रहेगा। क्लियर? यहां तक समझ आया कि नहीं आया? एक बार फिर चेक कर लो आप कि क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे क्लियर है? यानी यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो दोस्तों यहीं पर हम स्टॉप करेंगे, क्योंकि अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी आ जाएगी वो हमारे क्वेश्चन बेस्ड हो जाएंगे, कि इनके जितने हमने आपको बताया टाइप 1 से 2 से लगा के 11 तक, इन सबके क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्या क्वेश्चन में किया जाएगा, वो चीजें हम देखेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करें, जिससे कि स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके। तो दोस्तों आज क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने, थैंक यू।